हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। तो आज का करंट जीके स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा वो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 4 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। इन्हें किस इन्हीं की तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1972 को हुई थी। कब हुई थी? 4 मार्च 1972 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। इसी दिन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? एस एन सुब्रमण्यम। कौन है? एस एन सुब्रमण्यम है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई? कहाँ हुई? ऋषिकेश में। और ऋषिकेश कहाँ है? उत्तराखंड में। तो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। योग नगरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऋषिकेश को जाना जाता है। तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वहां के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ चैंपियंस एंड वेटरस समिति का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो किन्हें चुना गया है? मेरी कॉम को चुना गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ चैंपियंस एंड वेटरस समिति का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? मेरी कॉम को चुना गया है। मेरी कॉम को देखो, मेरी कॉम की बात करें तो मेरी कॉम को 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। कब मिल चुका है? मेरी कॉम को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला? 2009 में। और उन्हें 2013 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म भूषण भी मिल चुका है। नेक्स्ट, विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य, तो कहां ये? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहां खोला गया है? वो खोला गया है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो प्लेटिपस की बात करें तो ये एक स्तनधारी जीव है। ये एक स्तनधारी जीव है तथा अर्धजलीय भी है ये, तथा ये अंडज है। यानी ये अंडे देता है तथा स्तनधारी है, मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाता है। और ये अर्धजलीय है। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य खोला गया है इनका, वो खोला गया है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इनके संरक्षण के लिए खोला गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन है वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया की? वो है कैनबरा। क्या राजधानी है? कैनबरा। नेक्स्ट, किस राज्य ने नौकरी पाने वाले लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण प्रदान करने की स्वीकृति दी है? किस राज्य ने दी है? वो दी है हरियाणा ने। हरियाणा ने हाल ही में जो वहां के लोग हैं उनको, स्थानीय लोगों को जो प्राइवेट नौकरी है उसमें 75% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और वहां का राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट, पूरे भारत देश में कब तक 100% रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है? तो कब तक है? 2023 तक है। तो 2023 तक जितनी भी रेल लाइन है उनका विद्युतीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की रेटिंग के अनुसार गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित होने वाला महाराष्ट्र का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन। और कहाँ है ये? मध्य रेलवे का स्टेशन है शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन। उन्हें महाराष्ट्र का पहला गोल्ड सर्टिफिकेशन मिला है। पिछला हमारा प्रश्न था वो था भारत की नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी? तो किस तारीख से लागू होगी? 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी और ये 5 साल के लिए रहेगी। ठीक है, और इसका सबसे पहले सही उत्तर दिया है वो दिया है सुनील कुमार ने, तो इसके विजेता है। आज का हमारा प्रश्न है वो है, किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्रता विधेयक
2020 को मंजूरी दी है। किस राज्य ने दी आपको ये बताना है, जो सबसे पहले बताएगा वो इसी का विजेता माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखो आज गणित के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो या तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में करें, मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो जिसको आपको बताना हो, आप पूछना चाह रहे हो, या मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे ये कल क्वेश्चन बंटी ने पूछा था, देखो अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। ये बोल रहा है ए और बी किसी कार्य को मिलकर 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी ने 10 दिन कार्य किया, कितने दिन कार्य किया? 10 दिन, मतलब टोटल काम कितने दिन का था? 30 दिन का था। तो उसने 10 दिन किया, तो ऐसा मानो कि एक दिन में एक काम कर रहे थे, वो 30 दिन में तो 30 काम कर रहे थे, तो 30 काम में से उसने 10 काम कर दिया, मतलब उसने कितना भाग कर दिया? उसने 1/3 भाग कर दिया, तो शेष कितना बचा? शेष बच गया 2/3। ठीक है, फिर आगे देखो क्या बोल रहा है। उसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। तो सी की सहायता से अगले, तो सी की सहायता से इसका मतलब अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों लगे हुए काम को, और जो अगला काम, तो अगला काम 3 में से देखो कितना काम, 2 काम बचा हुआ है। तो 3 में से 2 काम बचा हुआ, उसने 10 दिन में कर दिया, तो 3 में से 2 काम को 10 दिन में कर दिया, तो एक काम को कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में, और 3 काम को कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में। इसका मतलब ए, बी और सी इस पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी वो कर सकते हैं 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। अब देखो यहाँ कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, आगे देखो चेंज कर देते हैं। ठीक है ना? और यही देखो थोड़ा सा मस्त बन गया क्वेश्चन, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बोल सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है, यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। देखो मैं यहां लिखता हूं इसका, देखो ये बोल रहा है बी का 3 दिन का कार्य, तो बी का मतलब होता है गुणा, और 3 दिन का मतलब 3 बराबर सी के 2 दिन के बराबर है, तो मैंने बराबर लगा दिया है। तो इसमें हम बी और सी का अनुपात निकाल सकते हैं क्या? क्यों उल्टा होगा, तो कितना आएगा? ये आएगा 2:3, यानी बी और सी की क्षमताओं का अनुपात आ गया, वो आ गया 2:3 आ गया। कितना आ गया? 2:3। इसका मतलब बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, सी कितना कर सकता है? 3 काम कर सकता है। ठीक है ना? अब इसके देखो और भी तरीके हैं, लेकिन वो करेंगे तो हम थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन, और मुझे तो इसको शॉर्ट ही करना है, लंबा नहीं करना है। तो कैसे करूँ मैं? ध्यान से देखिए। देखो आप एक थोड़ा-सा दिमाग लगाओ कि बी और सी देखो कितने 5 है, तो यहाँ देखो 5 यूनिट तो कम से कम आनी चाहिए। 5 से ऊपर आए तभी तो ए की यूनिट आ सकती है, बी की आ सकती है और सी की आ सकती है क्षमता। ठीक है? क्योंकि अकेले बी और सी की क्षमता कितनी है? 5 है, तो 5 से ऊपर लेंगे हम। तो कितनी बार भाग जाए? तो 5 से ऊपर ऐसा मानो कि 6 बार भाग जाए, तो ऐसा मान लो अब। तो 5 15 का 6 बार भाग जाए, ऐसी संख्या कितनी आ गई? 90। तो ऐसा मानो कि काम कितना है? 90 है। अब अगर आप देखो, वैसे तो एलसीएम 30 आ सकता था, लेकिन अगर मैं 30 में 15 का भाग देता तो क्षमता कितनी आती? 2। तो 2 में से एबीसी की कुल क्षमता कितनी होती? 2 होती। लेकिन देखो बी और सी की क्षमता कितनी है यहाँ? यहाँ तो 5 है, और यहाँ तो एबीसी की ही 2 है। तो इससे थोड़ा लंबा माने, मतलब यहाँ 5 से ज्यादा माने, तो 5 से ज्यादा क्या होता है? 6। तो ऐसा मानो कि 6 बार भाग चला जाए, ऐसी क्षमता सॉरी काम मान लो। तो काम कितना मान लो आप? 90 मान लो। कितना मान लो? 90। अब 90 में देखो, ऐसा माना काम 90 है। देखो ज्यादा मानने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, लेकिन क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो 90 मान लिया मैंने, मान लिया 90। अब देखो ये कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। और ये कितना काम करेंगे? ए और बी ये करेंगे 3 काम। अब मुझे एक बात बताओ, देखो हो गया सिंपल। ए देखो ए बी और सी कितना काम कर रहे हैं? 2 और 3 5 कर रहे हैं, तो ए यहाँ कितना कर रहा है? यहाँ कर रहा है 1 काम। कितना कर रहा है? ए। ठीक है, बी की क्षमता कितनी है? 2, और सी की कितनी है? 3। यहाँ से निकालना चाहो तो यहाँ से निकाल लो। बी की क्षमता कितनी है? देखो यहाँ से देखो कितनी है? 2 है, तो ए की अपने आप कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब ऐसा मानो एक दिन में एक काम करता है, तो काम उसे 90 करना है, तो एक को कितने दिन लगेंगे? 90/1 बराबर 90 दिन। कितने दिन लगेंगे? 90 दिन। यही आंसर है। ठीक है, थोड़ा सोचोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, अन्यथा आप लंबी कैलकुलेशन में उलझे रहो। आपकी मर्जी है, आप कैसा करना चाहो। नेक्स्ट, राम एक कार्य को 36 दिन में, देखो बड़ा मस्त क्वेश्चन है। राम एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, श्याम उस काम का 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 48 दिन में। वे दोनों 4 दिन तक कार्य करते हैं।
कितने दिन तक कार्य करते हैं? 4 दिन तक। उसके बाद राम कार्य छोड़ देता है तथा 6 दिन बाद पुनः काम पर आ गया। कितने दिन बाद आ गया? 6 दिन बाद। दोनों ने काम की समाप्ति तक काम किया। काम की समाप्ति तक काम किया तो श्याम ने अकेले काम का कितना प्रतिशत भाग किया? यानी काम का कितना प्रतिशत भाग उसने अकेले किया है। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज लंबी लिखी है, आपको सोचने का तरीका आना चाहिए। कैसे? इन दोनों का एलसीएम मान लो, तो एलसीएम देखो 48 और 36 का कितना आता है? 144। तो काम कितना है? 144 है। ठीक है? और राम 36 दिन में कर रहा है, तो देखो 1 दिन में कितना काम करेगा वो? 4 काम करेगा। सीधी सी सिंपल बात है। ठीक है? और श्याम कितना करेगा? 1 दिन में 3 काम करेगा। कितना करेगा? 3। अब देखो, ये क्या बोल रहा है कि देखो टोटल काम था 144, तो ऐसा मानो कि 144 ये टोटल काम है, ठीक है ना? दीवार बनानी है। उसमें 4 दिन तक दोनों ने मिलके काम किया, तो राम और श्याम ने दोनों ने मिलके 4 दिन तक काम किया, ठीक है? उसके बाद में राम ने काम छोड़ दिया, कोई बात नहीं। 6 दिन बाद, तो 6 दिन बाद पुनः कौन आ गया? श्याम, वापस राम आ गया। तो 6 दिन बाद में आया, तो 6 दिन अकेले किसने काम किया है? श्याम ने किया है, ठीक है? श्याम ने, फिर आ गए वापस राम और श्याम। तो यही तो पूछा है कि श्याम ने अकेले कितने दिन काम किया? तो श्याम ने अकेले कितने दिन किया है? 6 दिन। क्यों 6 दिन बाद में आया? वो तो 6 दिन पहले छोड़ के चला गया था, तो श्याम ने 6 दिन ही काम किया अकेले। तो शाम का 6 दिन का काम कितना हो गया? 1 दिन में कितना काम करता है वो? देखो यहाँ 3 करता है, तो 6 दिन 36 18, यानी कितना काम किया? 18। उसने भाग पूछा कितना भाग किया, तो टोटल काम कितना था? 144। 144 का उसने 18 काम किया। इसको काट दूं मैं, ठीक है ना? अब अगर आपको 18 का पढ़ा आता तो 18 से काट दो आप, या आप 6 से काट सकते हो, जो आपकी मर्जी है ना? ठीक है? तो ये कितना 8 बार चला जाएगा, ठीक है ना? कितनी बार चला गया? 8 बार। तो इसका उत्तर आएगा 1/8 भाग किया। उसने अकेले कितना किया? 1/8 भाग किया। समझ में आया? नेक्स्ट, ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा सीता एक दिन में किसी काम का 20% भाग, सीता एक दिन में कितना भाग करती है? 20% भाग करती है, ठीक है ना? और संगीता एक दिन में उसी काम का 30% भाग कर सकती है। कितना भाग कर सकती है? 30%। वे क्रमागत दिनों के आधार पर काम करती है, क्रमागत दिनों के आधार पर, अर्थात पहले दिन सीता, फिर संगीता, फिर सीता, फिर संगीता, ऐसे चल रहा है। फिर बोल रहा पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखो बड़ा आसान है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इससे पहले मैं देखो एक छोटी सी बात बताऊं आपको। ये 20% भाग गया एक दिन में, तो पहले दिन उसने 20 किया, फिर दूसरे दिन भी वो 20 किया, तीसरे दिन भी 20 किया, चौथे दिन भी 20 किया और पांचवें दिन भी 20 किया, तो टोटल कितना हो गया? 100% काम हो गया। हो गया? कितने दिन लगे? कितने दिन लगे देखो? 5 दिन लगे। कितने दिन लगे? 5 काम। इसको मतलब पूरा काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे उसे? 5 दिन लगेंगे अकेली को, सीता को। अगर आप ऐसा नहीं करके, इसको ऐसे नहीं करके आप देखो इसकी भिन्न बना लो। 20% का मतलब होता है कितना? 1/5। कितना होता है? 1/5। और भाग का उल्टा क्या होता है? दिन। तो 1/5 यानी 1/5 का उल्टा कितना हो गया? 5। तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगी? 5 दिन में करेगी। ठीक है ना? बस यही तो काम करना है आपको। ठीक है? सीता है, सीता कितना काम करेगी पूरे काम को? 5 दिन में करेगी, ठीक है? अब बात आई संगीता की, तो संगीता की मैं बात करूँ, तो आप मुझे एक बात बताओ कि संगीता ने 30% काम किया है 1 दिन में, तो 30% का मतलब कितना होता है? 30% होता है 3/10, तो 3/10 बाकी है, तो कितने दिन में किया काम? 10/3 दिन में। कितने में? 10/3 दिन में। तो इनका एलसीएम मान लो, तो 5 और 10 का, ऊपर वाले का एलसीएम माना जाता है, तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आ गया? ये आ गया 10। ऐसा मानो काम 10 है, तो ये रोजना कितना कर रहा है? 2, और ये कितना कर रही है संगीता? 3 कर रही है, ठीक है? फिर बोल रहा है, उन्हें एकांतर काम किया, एकांतर मतलब पहले दिन सीता आई तो उसने 2 काम करके चली गई, फिर आई संगीता, उसने 3 काम करके चली गई, मतलब काम किसने 2 दिन में कितना किया? दिन कितने हैं? तो 2, और काम कितना हो गया? 5। लेकिन हमें तो काम कितना करवाना है इन दोनों से? 10 करवाना है, तो मतलब हमें दुगुना काम करवाना है, तो दुगुने तो दिन लगेंगे ही लगेंगे। तो कितने दिन लगे? 4 दिन। यही तो उत्तर है। कितने दिन लगे? 4 दिन। समझ में आया? ठीक है? नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, राम की क्षमता श्याम से 25% कम। राम की क्षमता है, देखो एक तो राम है और एक है श्याम। की क्षमता है श्याम से 25% कम है राम की। आगे बोल रहा है श्याम की क्षमता मोहन से 20% अधिक। श्याम की क्षमता है वो मोहन से 20% अधिक है। ठीक है? तीनों ने मिलकर कार्य काम किया और 45 दिन में समाप्त कर सकते। तीनों मिलकर उस काम को 45 दिन में।
राम अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, उनकी क्षमताओं का अनुपात निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं? पहले बोल रहा राम की क्षमता है वो श्याम से कम है, फिर श्याम की क्षमता मोहन से अधिक है। तो देखो हम ऐसा अगर कंटिन्यू आए तो उल्टा चलते हैं, हम ऐसा मान लें कि मोहन की क्षमता है वो 100, ठीक है? फिर बोल रहा है कि जो श्याम की क्षमता है वो मोहन से 20% अधिक है, तो श्याम की क्षमता इससे 20% अधिक है, मोहन से तो कितनी आ गई 120। फिर बोल रहा है राम की क्षमता वो श्याम से 25% कम है, तो 25% कम है तो श्याम की 120 है, उससे 25% कम यानी 75%, 75% का मतलब होता है 3/4। तो काटता हूँ मैं, कितना है 30, 90। तो राम की क्षमता आ गई 90, श्याम की आ गई 120 और इसकी आ गई 100। इनका अनुपात निकाल लेते हैं तो अनुपात कितना आ गया 9:12:10 आ गया। अब आगे नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब राम एक दिन में 9 काम कर रहा है, श्याम कितना कर रहा है 12 और मोहन कितना कर रहा है 10। अब तीनों मिलकर उसको 45 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलके एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? तो 12 9 कितना हो गया 21, 12 9 21, 21 और 10 31, तीनों मिलके 31 काम कर रहे हैं और 45 दिन में टोटल कर दिया, तो इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया 31 गुना 45 हो गया। अब उसी काम को हमें राम से करवाना है तो काम कितना है 31 गुना 45 है। हमें राम से करवाना है तो राम एक दिन में कितना काम कर रहा है 9 काम कर रहा है, 9 का भाग दे देंगे 45, 5 से काट दिया 5, ये आ गया 5 तिये 15 यानी कितने दिन में 155 दिन में कर देगा राम। कितने दिन में काम कर देगा 155 दिन में काम कंप्लीट कर देगा अकेला। अगला राम और कृष्ण मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। कितने दिन में भर सकते हैं? राम और कृष्ण मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। राम अकेला उसे 20 दिन में भर सकता है। देखो एक तो राम है और एक कृष्ण है। ये राम है और एक तो राम और कृष्ण दोनों मिलके उसे 12 दिन में एक गड्ढे को भर रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है? और राम अकेला उससे 20 दिन कर रहा है। यदि कृष्ण प्रतिदिन केवल आधा काम ही करे, तब राम और कृष्ण मिलकर उस गड्ढे को कितने दिन में, कितने समय में भरेंगे ये पूछा है। तो हम क्या कर लेंगे पहले एलसीएम मान लेंगे टोटल काम। टोटल काम कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है? तो राम और कृष्ण पर डे कितना काम कर रहे हैं? भैया 5 काम कर रहे हैं। ठीक है? तो और राम अकेला से कितना कर रहा है? 2 कर रहा है। तो कृष्ण कितना काम कर रहा है? कृष्ण पर डे कितना काम कर रहा है? 5 में से कितना माइनस कर दूँ 3 कर दूँ राम वाला। क्या कर रहा है? 2 काम कर रहा है, ठीक है? अब बोल रहा है कि आगे देखो क्या बोल रहा है, यदि कृष्ण प्रतिदिन केवल आधा काम ही करे, आधा मतलब पहले 2 कर रहा है तो अब कितना कर रहा है कृष्ण? अब कृष्ण का काम कितना हो गया? कृष्ण का काम हो गया 2/2 यानी 1 काम। कृष्ण कितना काम कर रहा है? 1। तब राम और कृष्ण मिलकर उस गड्ढे को कितने दिन में भरेंगे? तो गड्ढा कितना है? 60 का गड्ढा है, 60 का गड्ढा है। अब देखो राम कितना भरता है? वो तो 3 ही भरता है, लेकिन कृष्ण अब कितना भरेगा? 1 तो दोनों को कितने दिन लगेंगे राम और कृष्ण को? 60 बट्टे राम कितना भर रहा है? 3 और कृष्ण भर रहा है अब 1। 3 और 1 4 का भाग दूँगा मैं कितना आएगा? 15 चौक 60 यानी कि 15 दिन लगेंगे अब कितने दिन लगेंगे? 15 दिन लगेंगे राम और श्याम को सॉरी राम और कृष्ण को काम करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? धन्यवाद। लेकिन इससे पहले एक बात, आप जितने लोग वीडियो देख रहे हो उतना लाइक नहीं कर रहे हो। अरे क्या जा रहा है? हैं? या तो आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्लास, ठीक है, तो मैं मेहनत ऐसे ही कर रहा हूँ, रोज़ाना 3 घंटे मेहनत करता हूँ, तो वो ऐसे ही है, ठीक है? अरे कम से कम लाइक और कमेंट तो कर दिया करो, क्वेश्चन ढूँढ के, मर जाओगे क्या? आपका ही फ़ायदा है, अगर आप क्वेश्चन निकालोगे पहले, एक क्वेश्चन अभी तक किसी ने भी 100% क्वेश्चनों का आंसर नहीं दिया है, आप रोक के क्वेश्चन निकालो उसको और फिर आंसर का कमेंट करो, ठीक है? और ऐसे ही आप करंट वाले में रोज़ाना पूछता हूँ, उसका हर बंदा कमेंट करे मज़ा आए, ठीक है? मुझे भी मज़ा आए, कॉन्फिडेंस आएगा, मैं भी नई-नई चीज़ें खोजूँगा, तो करो आप प्लीज़, ठीक है? और आपका ही फ़ायदा है इसमें, मैं तो ऐसा दाँत को नहीं आपको फालतू चीज़ों में उलझा रहा हूँ, मैं तो आपको एक अच्छी चीज़ ही दे रहा हूँ और एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ दे रहा हूँ। अगर इससे क्वेश्चन ना आए ना तो मुझे बोलना आपको क्वेश्चन आएँगे एग्ज़ाम में कन्फर्म। क्यों मैं बहुत मेहनत से क्वेश्चन छाँट रहा हूँ मैं इनसे। देखना आप क्वेश्चन की क्वालिटी देखना आप। अगर पर डे 5 क्वेश्चन तैयार होते हैं तो मैंने के 150 क्वेश्चन तैयार हो गए। अरे क्या लग रहा है 150 क्वेश्चन तैयार होने में? आपका लगा क्या कुछ? तो थोड़ा बहुत आप भी करो। ठीक है? धन्यवाद। थैंक यू।